बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सुन्ना पॉडकास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान बिन सलीम आपका इस्तकबाल करता हूँ आज के इस सेशन में, और हमारा मकसद है सवाल और जवाब के जरिए उम्मत में और इस पूरे माशरे में खैर का काम फैले और लोग शर और बुराई करने से रुक जाए। और इन सवालात के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे भाई शहबाज बिन अब्दुल रहीम मौजूद है, जो इन सवालात के कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे। तो आइए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो शहबाज भाई, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी परसों 7 अप्रैल को वाराणसी में एक 19 साल की लड़की का तकरीबन 23 बंदों ने उसका रेप किया, और ये बहुत ही तगड़ा इशू है अपने इंडिया में, क्योंकि हमें मालूम है निर्भया केस हुआ, और अभी कुछ मंथ पहले कोलकाता में डॉक्टर उनका रेप हुआ, और अभी ये वाराणसी वाला केस। तो ये रेप केसेस अपने इंडिया में रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि अगर हम गल्फ कंट्रीज को देखते हैं, वहां पे रेप केसेस का रेशियो जो है वो बिल्कुल जीरो है। क्योंकि लेकिन वहां पे भी महिलाएं हैं, वहां पे भी बच्चियां हैं खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन ऐसा अपने तरफ ही क्यों होता है? जो एशिया तरफ के ममालिक हैं, वहां पे ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि रेप जो रेशियो है बहुत ज्यादा है? कोई 5 साल की बच्ची सेफ नहीं, कोई बुजुर्ग महिला सेफ नहीं अपनी कंट्री में। तो इस पे एक मुसलमान का क्या रद्द अमल होना चाहिए, और ये रेप केसेस किस तरह से रुक सकते हैं? हमारी कंट्री का, हमारे समाज का, माशरे का किस तरह से फायदा हो सकता है? इस पे कुरान क्या खामोश है? क्या इस पे हमारे पास, या इस्लाम, क्योंकि पूरी सोसाइटी और पूरी दुनिया के लिए आया है, तो इस्लाम क्या कहता है इस बारे में कि अगर किसी लड़की का रेप हो तो जो करने वाला है उसके साथ क्या होना चाहिए कि जिससे दूसरों को सबक हासिल हो? इसके बारे में जरा रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अला यौमिद्दीन। देखिए, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रेपिस्ट को जेल में बिठाकर सरकार अपनी रोटी क्यों खिलाती है, लेकिन मैं आपको इस्लाम की शरीयत बता सकता हूं, क्योंकि मैं इस्लाम की पढ़ाई करके मैं इस्लाम के बारे में वर्डिक्ट दे सकता हूं। गवर्नमेंट की तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकता। लिहाजा ये एक बहुत शर्मनाक वाकया है जो हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है, और हम मर्द होने के नाते भी कुछ नहीं कर पाते। ना हम, हमारे जो कोर्ट है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, और जो हमारा प्रशासन है, वो कुछ नहीं कर पाता। एक लड़की निकलती है ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए, जॉब के लिए, या किसी काम के लिए, वापस आते तक उसके साथ कुछ दरिंदे ऐसे ही हरकत कर बैठते हैं। फिर वो ना जी पाती है ना मर पाती है। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो विक्टिम होती है वो, मतलब जिसका रेप होता है, वो ऑलमोस्ट मर जाती है। हैदराबाद के अंदर जो केस हुआ था उसमें तो उन्होंने जो बॉडी थी उसको जला दिया था, उनका इनकाउंटर हुआ था। हम बड़े खुश हुए। इस्लाम क्या कहता है सलमान साहब? इस्लाम कहता है कि ऐसे शख्स को जो किसी औरत के साथ बेहयाई करे उसको फौरन कत्ल कर दीजिए, फौरी तौर पर कत्ल भी करें और उसको लाइव टेलीकास्ट भी करें। इवन हो सके तो जुमे की नमाज के बाद उसका कत्ले आम रखें, क्योंकि जब उसका कत्ले आम होगा तो देश में और जितने युवा हैं उनके अंदर जो इसी तरीके से की हैवानियत पल रही है या बन रही है वो खत्म हो जाए, और उनकी जबान से हर औरत के लिए बहन का लफ्ज निकलना शुरू हो जाए। क्योंकि जब वो देखेंगे ना उसका कत्ल होते हुए, तो उनके अंदर से इस तरीके के जज्बात निकल जाएंगे। सऊदी अरब में 0 रेप केस है। वजह क्या है? सिर्फ ये वजह है कि वहां इस्लामिक शरीयत है, और इस्लाम कहता है कि ऐसे शख्स को कत्ल करो, फौरन कत्ल करो, फौरी तौर पर कत्ल करो, ताकि जो विक्टिम, मतलब, क्योंकि आप खुद देखिए, मुझे किस बात का डर है? मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं खुदा न खास्ता ऐसी हरकत करता हूं तो प्रशासन मुझे छोड़ेगा नहीं, फौरी तौर पर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, और हो सकता है उसको लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाए। ठीक है। उसके साथ साथ आप ये देखिए, कुरान ये भी कह रहा है कि ऐसे शख्स को छोड़ देना ये जुल्म है बहुत बड़ा। किसी शख्स ने चोरी करी है, उसके हाथ न काटना ये बहुत बड़ा जुल्म है इंसानियत के ऊपर। एक रेपिस्ट जिसको प्रशासन छोड़ देता है, या कुछ महीनों की, कुछ साल की कैद करता है, उसके बाद छोड़ देता है,
तो उसको छोड़ने पर जब दूसरा विक्टिम होगा, दूसरा रेप केस होगा, तो उसमें आप उसको मार नहीं सकते, उसका कत्ल आप नहीं कर सकते। जब आप उसको कत्ल का ऑर्डर दोगे, वो आपको वो वाला केस याद दिलाएगा और कहेगा मेरे साथ इंसाफ करो, उसको तो आपने नहीं मारा, तो आप मुझे कैसे मार रहे हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी शख्स को जिसने जुर्म किया हमारे देश में, उसको सजा न देना बहुत बड़ा जुल्म है हमारे देश के युवाओं के लिए और फिर नौजवान के लिए, क्योंकि ऐसी सोच क्रिएट होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रशासन मेरा क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट मेरा क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल डाल देंगे, कुछ महीने की कुछ साल की कैद हो जाएगी, तो उसको तो फ्री की रोटी मिल रही है, वैसे भी बेरोजगार था जब भी तो उसने काम किया, तो उसको जो फ्री की रोटी फिर उसको जेल में मिलती है सरकार की तरफ से, वो फिर सजा कहाँ है। और अब तक हमारी कंट्री में ये भी है कि रेपिस्ट को बकायदा लॉयर प्रोवाइड किया जाता है। लॉयर प्रोवाइड किया जाता है। ये वाहिद देश ऐसा है जिसमें जो क्रिमिनल है उसको गवर्नमेंट लॉयर देती है। बहुत ही अफसोस की बात है कि यही वजह है सलमान साहब कि हमारे यहाँ जो रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कुरान इस पर कहता है और ये इंसानियत का तकाजा भी है, एक शख्स जिसने गलती करी और वो साबित हो गई कि उसने गलती करी है, तो उसको फौरी तौर पर कत्ल किया जाए और लाइव टेलीकास्ट किया जाए, जुमे की नमाज के बाद उसको कत्ल किया जाए पब्लिक के, आवाम के सामने, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनमें जुर्म करने की जरूरत ना हो, ताकत ना हो। तो शहबाज भाई से एक सवाल निकलता है कि जैसे, क्योंकि अक्सर लोग ह्यूमैनिटी सपोर्टर हैं, वो इस्लाम को बहुत ही क्रूल नजर से देखते हैं कि इस्लाम बहुत ज्यादा सख्त है, कि चलो उससे गुनाह हो गया, हाँ उससे गलती हो गई, उस पे जो भी है उसकी नफ्स हावी हो गई, उसने रेप कर दिया किसी का, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वो चाहता है कि उसे माफी मिले। तो समाज कहता है कि उसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि समाज ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है। भले उसने रेप करा या कुछ भी करा, सही, 5 साल के बच्चे को उसने रेप कर दिया, कोई बात नहीं, अब वो शर्मिंदा है तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो आप क्या कहते हो इस बारे में, उसे माफ कर देना चाहिए? नहीं, कुरान इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। देखिए, सेम कंडीशन जो आपने कहा है, ऐसा वाकया हो चुका है इंडिया के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले की बात है, एक रेप केस आया था, वो हाई कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि ये शर्मिंदा है, माफी मांग रहा है और इससे गलती हुई है, इसने पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड इसका है नहीं, इसने रेप नहीं किया था पहले कभी, हम इसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ा गया, उसने दोबारा से रेप करा कुछ सालों के बाद, फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुई, ठीक है ना। तो कुरान इसके बिल्कुल खिलाफ है कि आप मुजरिम को माफ कर दें, क्योंकि मुजरिम पर साबित हो गया कि उसने जुर्म किया है, तो फिर बाकी केसेस का आप क्या करेंगे जो अब होने वाले हैं। इसको देखने के बाद आपने इसको माफ कर दिया, दूसरा रेप केस आएगा, आप उसको सजा कैसे देंगे? आपने पहले वाले को माफ कर दिया, दूसरा वाला कहेगा कि जब तुमने पहले वाले को माफ किया तो मुझे भी माफ करो, इंसाफ करो मेरे साथ। तो इंसाफ का तकाजा यही है, कुरान का फरमान यही है। और वो रब जिसको हर धर्म कहता है ना, सबका मालिक एक, उस एक मालिक ने ये रूल बनाया है कि रेपिस्ट का कत्ल किया जाए और सरेआम किया जाए फौरी तौर पर, और इससे सोसाइटी का ही भला होता है। यही ह्यूमैनिटी है। एक मुजरिम को कत्ल करना ही ह्यूमैनिटी है, क्योंकि अगर इसे खुला छोड़ देंगे तो ये दूसरे भी कत्ल करेगा, फर्स्ट। सेकंड, अगर इसने नहीं भी किया तो जो दूसरे मर्डर्स होने वाले हैं या रेप होने वाले हैं उनको भी फिर छोड़ना ही पड़ेगा। वो कहेंगे आपने उन्हें तो सजा नहीं दी थी, तो ये एक बहुत बड़ा सबूत उनके पास होता है कि भाई हमें भी जेल डालो फला, इतने दिन के लिए, इतने साल के लिए, मार नहीं सकते आप हमें, आपने उसको भी नहीं मारा था। रेप करना हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा आसान हो गया है, और जिन पे पीछे पावर है, जिन पे पैसा है, उनके लिए और ज्यादा आसान है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं रेप कर दूंगा और मुझे जो हमारी जो सरकार है लॉयर प्रोवाइड करा देगी और मैं कुछ टाइम में बेल पे बाहर आ जाऊंगा। तो इसका सॉल्यूशन जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपने बताया वो यही है कि उसे सरेआम फांसी दे दी जाए या उसे मार दिया जाए, जिससे दूसरों में डर बैठे। जी शहबाज, हम सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वक्फ बिल अभी पास हुआ है और मुसलमानों के लिए बहुत अफसोस की बात है कि हम एकजुट नहीं हैं और बहुत ज्यादा इसका हमें नुकसान हुआ, हमारी आवाम को नुकसान हुआ, हमारी जमीनों को नुकसान हुआ, कब्रिस्तानों को, हॉस्पिटल्स को। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वक्फ हमारे बाप दादा, हमारे परदादाओं की हमें दी हुई जमीन है, उनकी मेहनत है, उनका खून पसीना है, और हम मुसलमानों का हक है हर लेवल पर, चाहे किसी भी तरीके से देखा जाए, वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं वो हमारी है, और उससे अगर हमें छीना जाएगा तो ये बहुत तकलीफ की, बहुत ज्यादा तकलीफ की बात है। बहरहाल, मैं कोई मतलब ऐसी वर्डिक नहीं दूंगा जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन मैंने साफ लफ्जों में बता दिया कि हमारे पुरखों की, हमारे बाप दादाओं की जागीर है, जो हमसे छीनना बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। तो शहबाज भाई, सामने से क्वेश्चन करते हैं कि अगर ठीक है, मानते हैं आपके बुजुर्गों की ये जमीन है, उन्होंने खून पसीने में गवाया है, तो पेपर कहाँ है?
हम मानते हैं आपके बुजुर्गों की होगी, लेकिन पेपर पे कहाँ है कि फला बुजुर्ग आपके हैं और उनकी जमीन है, ये पेपर पे तो नहीं है कुछ भी। तो जाहिर सी बात है जवाब पे उस वक्त में तो पेपर वर्क होता ही नहीं था। मेरे ख्याल से मुसलमानों के पास क्या, नॉन मुस्लिम जो उनके पास भी पेपर्स नहीं है। तो फिर इस पे मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है कि एनआरसी, सीएए और अब ये वक्फ बिल, कि तुम पेपर दिखाओ, तुम इस देश के नागरिक हो, तुम दिखाओ, जबकि तुम साबित करो तुम एक देश के नागरिक हो, तुम साबित करो तुम इस मिट्टी से पैदा हुए। तो एक बंदा कैसे साबित कर सकता है कि उस पे जब पेपर वर्क ही नहीं है उस दौर में, क्योंकि जबानों पे बात होती थी, लोग सच्चे थे, आज के दौर के हिसाब से तो नहीं थे। तो इस बारे में क्या करे फिर आम मुसलमान? ये जो देखिए अंग्रेजों का एरा गया था ना, इंग्लैंड की गवर्नमेंट इंडिया पर रूल करती थी, उसके बाद से ही पेपर वर्क शुरू हुआ है। उससे पहले जो मुगल थे उनके टाइम पर पेपर वर्क होता ही नहीं था। और पेपर वर्क क्यों ही होगा, लोगों के पास इतनी जमीनें थी नहीं एक दूसरे को देने के लिए, ना कोर्ट्स थे ना कचहरियां थी, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों का पीरियड आया तो पेपर वर्क शुरू हुआ है। उसके बाद भी जब वो चले गए, हम आजाद हुए हैं 1947 में, उसके बाद से असल जो पेपर वर्क है वो शुरू हुआ है। यानी 1947 को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70 साल या 65 से 70 साल के बीच में ये पेपर वर्क। तो आप ये सोचिए, वक्फ तो फिर उससे भी पुराना है, और वक्फ में जो हमारे पुरखों की, मुझे बताया ना, ताजमहल का पेपर दिखाएं आप मुझे, कोई पसंद इसका, लाल किले का, ठीक है, कुतुब मीनार का पेपर दिखाएं मुझे। इनके पेपर कैसे हो सकते हैं? ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि सारी मुसलमानों की जमीनें हैं, मुसलमानों की जो आबाओ अजदाद थे उनकी बनाई हुई चीजें हैं, आज उनका हक होना चाहिए था लेकिन हक छीना जा रहा है। देखते हैं अब अल्लाह ताला क्या हमारे लिए फैसला करता है। इसमें कोताही हमारी ही है कि हमने खुद को फिरकों में बांट लिया। हालांकि कुरान के अंदर कुरान के अंदर आया था कि अल्लाह की जो रस्सी है उसको मजबूती से थामो और फिरकों में मत बटो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो। और हम फिरकों में बट गए, तो फिरकों में बटने के बाद फिर जो फायदा उठाया जा रहा है वही ये फायदा है जो हमें दिखाई दे रहा है, वक्फ के नतीजे सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें और जो हो सकता है वो करें। अल्लाह ताला हम मुसलमानों के हक में बेहतर फैसला अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता। आमीन। और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को रेप जैसी बीमारी से, मर्डर जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।